हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5, जिसका नाम है निर्धनता। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस स्टडी किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 5 स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हमारा हैगा कि क्वेश्चन 5 हमारा भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन करो। यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे ये पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा वे कौन-कौन से सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे भारत में निर्धनता को घटाने का काम किया जा रहा है। यानी कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम कहलाते हैं, जो कि निर्धनता को कम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आंसर नंबर 5 है हमारा, भारत में निर्धनता की समस्या के समाधान हेतु प्रारंभिक अवस्था में रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए। जैसे पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यानी कि शुरुआत में भारत सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो रोजगार का सृजन करेंगे, यानी कि जिनसे रोजगार लोगों को मिलेगा। तो पहला जो कार्यक्रम है हमारा वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से, स्वरोजगार मतलब व्यक्ति खुद ही अपना रोजगार स्थापित कर ले, तो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से यह पहला कार्यक्रम था। 1993 में इसे खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने आरंभ किया। इसमें एक व्यक्ति को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तथा अन्य क्रियाओं हेतु 2 लाख रुपए का ऋण मिलता है। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे 1993 में खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा आरंभ किया गया, इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है तो सरकार उसे 1 लाख रुपए तक का कैश उधार या अन्य क्रियाओं हेतु 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। वही सेकंड जो कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इस योजना का आरंभ 1 दिसंबर 1997 में हुआ। इसे नेहरू रोजगार योजना व प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया, जिसका उद्देश्य बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना था। यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया, इसे 2 योजनाओं को मिलाकर के बनाया गया, एक नेहरू रोजगार योजना और दूसरी प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। इन दोनों योजनाओं को सरकार ने मिलाकर के एक नई योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इसका उद्देश्य बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना था, यानी कि स्वयं का ही रोजगार वो प्रदान कर ले, वो था। वही तीसरा कार्यक्रम जो चलाया गया वो था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, जिसे KVIC कहते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1995 को आरंभ हुआ। यह मुख्यतः छोटे शहरों तथा गांव में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। यानी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन KVIC के द्वारा 1 अप्रैल 1995 को शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था कि छोटे शहर और गांव में जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो सृजित किए जाएं, जिससे लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलकर के वह रोजगार प्राप्त कर सके। तो प्रारंभिक अवस्था में सरकार के द्वारा जो ये रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए, ये वो कार्यक्रम थे जिनमें व्यक्ति को खुद से ही रोजगार प्राप्त हो जाए, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को लॉन्च किया। लेकिन आगे चल करके 1990 के दशक के अंत में तथा 2000 के दशक के आरंभ में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया तथा लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह को गठित करने के लिए
प्रेरित किया। इस दृष्टिकोण पर आधारित कार्यक्रम निम्न आरंभ हुए। यानी कि वर्ष 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार को ये लगा कि रोजगार सृजन कार्यक्रम से ही निर्धनता उन्मूलन नहीं हो पाएगा। इस कारण से सरकार ने उन लोगों को लाभार्थी के रूप में मान करके कुछ अन्य प्रकार के वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के बारे में सोचा और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1990 के अंत व 2000 के प्रारंभिक वर्षों में कुछ नए प्रकार के कार्यक्रम चलाए जिनका उद्देश्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना था, यानी कि थोड़ा सा धन प्रोवाइड कराना था रोजगार के अलावा, क्योंकि रोजगार के कार्यक्रम जो है वो सरकार पहले से ही चला रही थी, लेकिन वो कार्यक्रम इतना सुविधाएं प्रोवाइड या इतना वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे उन लोगों को, जिनसे कि जिन लोगों को इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें अन्य प्रकार की चीजों को खरीदने में भी सहूलियत हो। ऐसी स्थिति में क्योंकि अन्य प्रकार की वस्तुओं को खरीदने में वो असमर्थ थे, इसी बात को ध्यान में रख करके सरकार ने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के प्रारंभ में कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जिनके माध्यम से लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो और वे अन्य प्रकार की वस्तुओं को भी आसानी से खरीद सके। तो वे कौन कौन से कार्यक्रम थे, अब हम उसको प्रारंभ करने जाएंगे।